ये दुनिया चलती कैसे है? ये दुनिया पूरा ब्रह्मांड चलता है विचार पर, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आवाज बदलेगा, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। यानी कि आपका माइंड उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करता है। आपको खुद नहीं पता कि आप जा कहाँ रहे हो, पहुंचना कहाँ है। वायलिन बजा रहा था करीब 10, 12, 15 साल से गांव में, जो आज का लक्ष्य लिखा हुआ मुझे करना क्या है। क्योंकि इंग्लिश एक अदर टंग है, उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, पास में ना, तो टाइम चाहिए होता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना कोर्स आप पूरा पढ़ लोगे, उसमें हो सकता है कि आपको 60-70% आ गया, लेकिन 40%, 30% आपको फिर भी कसर रहेगा। तो सेल्फ स्टडी से और बेहतर होता है। राइटिंग स्किल्स में 2-4 महीने टाइम और लग जाता है, लिखते रहोगे, फाड़ते रहोगे। एक हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि बेहतर अगर करना चाहते हो, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो कि कहीं रुके नहीं, तो 1 पन्ना राइटिंग ये मत सोचो क्यों लिख रहे हो, बस 1 पेज राइटिंग बस लिखते रहो। सोचो ही मत तुम लिख क्यों रहे हो, लिखो, फाड़ो, फेंको, खुद से पढ़ो उसको। और जब कभी देख के लिखो, कभी अपने मन से लिखो, लेकिन लिखो जरूर। सफलता का ही मानदंड है। हम लोग आज कुछ पढ़ते हैं, सोचते हैं कल रिजल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट का इंतजार करिए। बात समझ गए? एक वायलिन वादक था, एक वायलिन वादक था, वो वायलिन बजा रहा था करीब 10, 12, 15 साल से गांव में। उस अंधेरी रात में वायलिन बजा रहा था। एक बार उसी रास्ते से किसी डायरेक्टर्स लोग जा रहे थे शो करने के लिए, बहुत बड़ा शो करने के लिए शो करने जा रहे थे। तो उस रास्ते देखे कि एक आवाज कान में गूंजा, जैसे मान लो गांव है, एक साथ में रोड है कहीं, एक आवाज, वायलिन का आवाज आया कान में। तो जो उस तरह के लोग होते पकड़ लेते हैं कि क्या मामला है, तो आवाज पकड़े तो लोग बहुत कुछ आवाज पुकार रहा है, मतलब गजब सा उस सुर में एक लय तान था। तो पहुंच गया वहां जहां फंक्शन हो रहा था, गाड़ी निकल गई तेजी के साथ आगे। अचानक से क्या होता है कि खबर मिलता है कि जो इस मंच पर जो बजाने वाला है वायलिन, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा वाला, वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो अब क्या करे, तो उसने दिमाग में आके अच्छा हम रास्ते में आ रहे थे, एक जगह वायलिन की आवाज आ रही थी, बोला अपने भेजा स्टाफ को, पुलिस से जाओ देखो तो वहां उस एक गांव मिलेगा, वहां पे कोई वायलिन रहता हो तुमको मिलेगा। रात का समय था तो उसमें आवाज आ ही रही थी। व्यक्ति वहां पहुंच गया, उसको उठा के ले जाया, बोला कि क्या हुआ गलती मुझसे, उसको उठा करके वहां ले जाया गया। और कहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस रात जो ऑर्केस्ट्रा में जो फंक्शन पार्टी था डायरेक्टर्स का, जहां फिल्म का शूटिंग था, वो रातों रात व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम था ओलबुल, विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक ओलबुल है उसका नाम। और ये समझिए कि इसलिए तो इसके सिद्धांत का निकला कि आप जो खामोशी से अंधेरी रात में अपने कमरे में अकेलापन में पढ़ते हो, आपको लगता है कि उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रहा, यकीन मानो आपका मेहनत, आपका परिश्रम जो अकेले में किया गया होता है, वो कभी खाली नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपको फल देगा ही देगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि उसकी किस्मत खुलने वाली है, बस बजा रहा था अपने सुर में, डेली प्रैक्टिस कर रहा था। ईश्वर ने उसको क्या किया, उसके बदले उसको एक्सीडेंट करवाया और इसको यहां से ले गया, और रातों रात क्या हो गया, विश्व प्रसिद्ध हो, क्योंकि उसने खुद मथा था। बस समझिए बात को। इसी प्रकार आप भी जब पढ़ोगे तो आपको निराशापन हाथ आएगा, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं फल पाने के लिए। अगर तुम बिना फल की चिंता किए, बिना फल की चिंता किए अगर लगातार तुम अपना मेहनत करते रहो, तो ट्रस्ट मी, तुम किसी भी कीमत पे सफल हो जाओ। बस समझ बात को ना, क्योंकि अपने आप तुम्हारी रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा और सफलता तुम्हारी कदम चुमेगी। क्या आप इतने दिन से क्लास कर रहे हो, इतने सब बच्चे बाहर के हो, दूर से आते हो पढ़ने के लिए, किसी का घर दिल्ली में शायद ही होगा या कहीं भी घर होगा, ठीक है। तो आप जब भी कहीं भी किसी पर्पस पे निकलते हो, घर से बाहर जाते हो, तो आपके कोई ना कोई क्या होते होंगे, एक लक्ष्य। लेकिन आज के एज में पता है क्या हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है, व्यक्ति को पता ही नहीं उसे जाना कहां है, बस चले जा रहा है। आपको के पास में एक न शॉर्ट टर्म न लॉन्ग टर्म कोई गोल ही नहीं है, बस आप चले जा रहे हो। आपको खुद नहीं पता कि आप जा कहां रहे हो, पहुंचना कहां है। जैसे आज सुबह हुआ, इस बैच में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आज का लक्ष्य लिखा हुआ आज मुझे करना क्या है।
उस बात को ना, आज मुझे करना क्या, आज का दिन कैसे व्यतीत करना है। एक बात बताओ, आपकी उम्र मान लेते हैं 25 साल हो गया, समझना, थोड़ा विचार करें बात पे। 20 साल हो गया होगा, 20 है, 22 है, कोई 19 का होगा, कोई 23 का होगा, 25 का होगा, है ना। आप 20 से 25 के बीच में है ना। अब देखो, आपकी उम्र एक निश्चित तो होगी कि इस उम्र के बाद तुम हो जाओ रिटायर, क्या बात है। यानी आज इस खाते पीते के युग में 70 साल तक तुम काम कर सकते हो, अगर बहुत फिट रहे तो, नहीं तो मैक्सिमम 60 साल ही उम्र में लोग रिटायर हो जाता है। सरकार भी रिटायर कर देती है 60 साल, लेकिन चलो बढ़िया खान पान है, अभी थोड़ा कल्चर बदल गया तो 70 साल तक काम कर सकते हैं। नौकरी की उम्र आपकी मैक्सिमम, अगर SC ST रहे तो देते रहो, और अगर मान लो जनरल से हो तो 32 साल IAS का, मतलब मान चलो कि 30-32 साल यही है। तुम 25 साल के हो गए मान लो, यानी कि 7 साल तुमको जॉब लगने का है। अच्छी बात, जॉब लगेगा, तुमको मान लेते हैं सैलरी 1 लाख रुपए मिला, है ना जी। लाख रुपया तो महीना कमा रहे हो। आज के डेट में लाख रुपए महीने में कुछ होने वाला है। तो आपका जो लक्ष्य है, मकसद आपका है क्या, जीवन में चाहते क्या हो। कहीं पूछा अपने आप से रात के सोने से पहले कि मुझे जाना कहाँ है, जीवन कैसे व्यतीत करना है, लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, क्या करना होगा तो हम कैसे जीवन जिएंगे। आपके लग्जरियस लाइफ क्या है, जिंदगी को ऐसी गुजार रहे हो, या कुछ चाहत है मन में कि कुछ हो, कुछ बड़ा जीवन जिए, कुछ बड़ा काम करें, है ना। तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, कुछ बड़ा चीज प्राप्त करना चाहते हो, तो ये सबका आधार क्या है वो जानो। ये सबका आधार है तुम्हारा मस्तिष्क। ये तुम्हारा मस्तिष्क जो है ना, ये विचार बिंदु है। विचार बदलोगे तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, स्वभाव बदलोगे तुम्हारा कैरेक्टर बदलेगा। समझ पा रहे हो? कैरेक्टर बदलेगा तो तुम्हारे आवाज में जादू आएगा, और आवाज बदलेगा तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। और बात को, क्योंकि तुम इसी मुंह से कुछ बोलते हो, कुछ एक्शन करते हो, और एक्शन करवाता कौन है, तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क। यानी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ कोई, बोलते हैं ना, ग्रह गोचर चल रहा है, वो ग्रह करवाता है। लेकिन सोचता है कि वो कैसे कर रहे हैं, वो ग्रह करवाता है, तुम्हें ह्यूमिलिएट करवाता है, नीचा दिखाता है, मान मरण कराता है। इसके लिए क्या है कि आप, अगर आप चाहते हो कि अपनी किस्मत को बदलें, तो आप सबसे पहला काम अपने विचार को बदलिए। क्या बदलिए? विचार। जो आपके मन में विचार उठता है, आप कहो सर विचार कैसे बदलें, बदलाता ही नहीं। तो विचार जाने या अनजाने 24 आवर्स तुम्हारे विचार चलते रहते हैं। आज तुम जहां भी खड़े हो, वो तुम्हारे विचार का ही परिणाम है। आज तुम दिल्ली भी आए हो, तुम्हारे थॉट का ही परिणाम है। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई विचार उठा होगा तभी तुम दिल्ली में आए हो, नहीं दिल्ली तुम नहीं आते। यानी कि कोई ना कोई विचार था, और जो प्रबल विचार हो गया वो घटना घट जाती है। ये दुनिया चलती कैसे है? ये दुनिया, पूरा ब्रह्मांड चलता है विचार पर, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस में रहो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पावर होता है, वो विचार पर ही केंद्रित होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज अट्रैक्शन किया कल मिल जाए, नहीं। अट्रैक्शन का मतलब होता है रेंज। जैसे आपका रेंज यहीं तक है तो आपका अट्रैक्शन यहीं तो जाएगा। इस रेंज को बढ़ाओगे, अट्रैक्शन और बढ़ेगा। जितना बढ़ाओगे रेंज बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन का रेंज बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, और उतना जल्दी आपके सपना मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कोई भी चीज मैनिफेस्ट तब होता है जब आपका रेंज बढ़ता है। जैसे आप पहले बचपन में एक पाइप से हम लोग यहाँ से बोलते थे और वहां सुनता था, कान लगा करके, है ना, होता ना। तो क्या था, रेंज वहीं तक था उसका। आज मोबाइल फोन है, कहां तक रेंज पहुंच गया, समझ पा रहे हो ना। अगर मोबाइल फोन वहां से यहां बात कैसे करता, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब कहीं कहीं तुम चले जाओ अलग से, तो नेटवर्क नहीं आ रहा, यानी फ्रीक्वेंसी क्या कट रहा है उसका, क्योंकि उसको पकड़ने वाला कोई टावर जो होगा आसपास नहीं होगा, दूर होगा। यानी कि आपका माइंड उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करता है। बात समझ पा रहे हो? बड़ी बात समझिए। तो आप यहाँ पे खड़े हो और आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ तक नहीं मैच कर रहा, नहीं पहुंच रहा है, तो इसकी बात पहुंच पाएगी आप तक? नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको क्या बढ़ाना है? अपने टावर को बढ़ाना है। और टावर बढ़ता कैसे है? आपके विचार से। यानी एक ही
विचार अगर बार बार संप्रेषित किया जाए तो उसके टावर का रेंज क्या होगा,